हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स। So let us see some questions from the textbook. So partners capital accounts when it is kept fixed. Fine. जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो हमें किस तरीके के जर्नल एंट्रीज और अकाउंट्स बनाना है वो हम इस वीडियो में समझेंगे और हम क्वेश्चंस के माध्यम से द कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। फाइन। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 19. Amit and Sumit entered into partnership on 1st April 2021, contributing rupees 1,50,000 and rupees 2,50,000 respectively towards capitals. अमित और सुमित ने पार्टनरशिप फर्म शुरू किया और उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन इतना था। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उस पर 10% पर एनम के हिसाब से या दर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अगर ये नहीं लिखा होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी नहीं था। जरूरी नहीं था मतलब हमें देना ही नहीं था, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है इसलिए हमें कंपल्सरीली 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट्स शैल बी मेंटेन्ड फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स मेथड। सो हमें फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के हिसाब से इस सॉल्यूशन को अंजाम देना है। द फर्म अर्न्स नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पास द जर्नल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें सॉल्यूशन में सिर्फ एक जर्नल एंट्री करना है जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाना है कि कैसे हम उसे पे कर रहे हैं पार्टनर्स को। लेकिन यहाँ नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर नेट प्रॉफिट होगा तभी तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकेगा। सो इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अगर नेट लॉस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। फाइन। सो हम पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक जर्नल एंट्री पास करेंगे और फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। So solution 19. Calculation of interest on capital. अमित के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे। अमित का कैपिटल है रुपीज़ 1,50,000। सो ये रुपीज़ 1,50,000 है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। सो इट इज़ वेरी सिंपल। इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 1,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100। ऐसे ही हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ रुपीज़ 15,000 फॉर द ईयर। उसी तरीके से जो दूसरा पार्टनर है सुमित का कैपिटल है रुपीज़ 2,50,000 और इस पर भी हमें 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 2,50,000 multiplied by 10 divided by 100, it is equal to 25,000. सो हमें ये जो है टोटल है कितना हो गया 40,000 रुपीज़ हो गया और हमारे पास प्रॉफिट तो है ही 1 लाख रुपीज़ का। सो ये पॉसिबल है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। सो हम पूरा 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसलिए ये अमाउंट करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। यही विशेष बात है कि जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज शोन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो जर्नल एंट्री फॉर क्वेश्चन नंबर 19, डेट दिया हुआ है 31 मार्च 2022। सो हम इसे लिखते हैं डेट मार्च 31 मतलब साल के आखिरी दिन ही हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट
debited to Amit's current account. Amit's current account and to Sumit's current account. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड। सो जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो करंट अकाउंट के से होगा। तो यहाँ हम अमित्स कैपिटल अकाउंट ना लिख करके हम अमित्स करंट अकाउंट लिखेंगे क्योंकि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। अब अमाउंट लिखेंगे 15,000 फर्स्ट पार्टनर का है और 25,000 सेकेंड पार्टनर का है, मतलब टोटल 40,000 रुपीज़ अप्रोप्रिएट हो गया पार्टनर्स को इस तरीके से। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू पार्टनर्स। So this is how the solution is to be made. Now let us see the next question, question number 20. Kamal and Kapil are partners having fixed capitals of rupees 5 lakh each as on 31st March 2021. मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का और उनका कैपिटल अकाउंट भी फिक्स्ड है, मतलब जो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होगा। Kamal introduced further capital of rupees 1 lakh on 1st October 2021, मतलब 6 months के बाद कमल ने 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल और लाया। मतलब पहले तो उसका कैपिटल पहले 6 मंथ्स में तो उसका कैपिटल 5 लाख था, लेकिन रिमेनिंग 6 मंथ्स में उसका कैपिटल 1 लाख से इंक्रीज होकर 6 लाख हो गया। Whereas Kapil withdrew rupees 1 lakh on 1st October 2021 out of capital. Now कपिल का भी ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था। सो फर्स्ट 6 मंथ्स में उनका कैपिटल 5 लाख था, लेकिन 1 अक्टूबर के बाद मतलब रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए कपिल का कैपिटल 5 लाख से कम होकर के 4 लाख हो गया क्योंकि इसने 1 लाख रुपीज़ कैपिटल विड्रॉ कर लिया। नाउ यहाँ पर इस लैंग्वेज को ध्यान देना जरूरी है, आउट ऑफ कैपिटल। फाइन, ड्राइंग्स, ये तो जब कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं तो इसे हम ड्राइंग्स ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ आउट ऑफ कैपिटल कह रहा है इसलिए हम कैपिटल को कम कर रहे हैं। अगर आउट ऑफ कैपिटल नहीं कहा होता तो हमको कैपिटल कम करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ड्राइंग्स दो तरीके के होते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। यहाँ आउट ऑफ कैपिटल कह रहा है इसलिए हम कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट कहेगा तो कैपिटल विल बी अनअफेक्टेड। फाइन। Interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum. The firm earned a net profit of rupees 6 lakh for the year ended 31st March 2022. Pass the journal entry for interest on capital and prepare profit and loss appropriation account. Now इस बात को आप फिर से ध्यान दीजिए कि अगर नेट प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकेगा, इसलिए क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का जिक्र किया गया है। और नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर्याप्त तरीके से दिया जा सके। फाइन। अगर नेट प्रॉफिट कम है तो जितना नेट प्रॉफिट है उतने का ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। हमें यहाँ जर्नल एंट्रीज भी पास करना है और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो सॉल्यूशन 20, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। नाउ पहले कमल का कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर कमल, see from 1st April 2021 to 1st October 2021 उसका कैपिटल 5 लाख रुपीज़ था। कमल्स कैपिटल 5 लाख। फिर 1st अक्टूबर 2021 को से लेकर के 31st मार्च 2022 तक उसने 1 लाख रुपीज़ से इंक्रीज़ किया अपना कैपिटल और वो हो गया 6 लाख रुपीज़ का। सो यहाँ कितना महीना है? 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स और ये सेकेंड 6 मंथ्स। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। तो हम 6 मंथ्स के लिए पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे अमाउंट पर भी 10%, लेकिन रिमेनिंग 6 मंथ्स के लिए। इस तरीके से फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया 25,000 और सेकेंड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया ₹30,000। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पार्टनर कमल इज 55,000। फाइन। उसी तरीके से हम सेकेंड पार्टनर कपिल के लिए कैलकुलेट करेंगे।
1 अप्रैल 2021 से 1 अक्टूबर 2021 कपिल का कैपिटल 5 लाख था, मतलब 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स उसका कैपिटल 5 लाख था। फिर 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक इसने 1 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर लिया। अब कैपिटल कितना हो गया? 4 लाख हो गया। सो 6 मंथ्स के लिए 10% फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स it is rupees 25,000, and for remaining 6 months at the rate of 10% on 4 lakh rupees it is 20,000 rupees interest. So second partner's interest on capital is 45,000 rupees. Total interest on capital will be how much? 55 plus 45 it is 1 lakh. So हमारे पास इनफ प्रॉफिट है कि हम पूरा 100% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। और कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, इसलिए ये सारा अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होगा। सो नाउ लेट अस पास जर्नल एंट्री फॉर दिस फर्स्ट। सो जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड। Debited on which date? 31st March 22, last date of the year, to Kamal's current account। क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसलिए करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा टू सेकंड पार्टनर कपिल्स करंट अकाउंट। अमाउंट इज ₹55,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर and 45,000 for the second partner. So total 1 lakh rupees का appropriation हो गया। Being interest on capital to partners at the rate of 10% per annum. Now appropriation of profit में हमें remaining profit को भी distribute करना है। So profit and loss appropriation account debited to Kamal's current account and to Kapil's current account. ये क्या कर रहे हैं हम जो बचा हुआ प्रॉफिट है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट तो 6 लाख था, 6 लाख में से 1 लाख रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रिमेनिंग 5 लाख रुपीज़ जो है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स in their profit sharing ratio, which is 1:1 equally. So 2,50,000 each. Fine. So being profit to partners in 1:1. So इस तरीके से हमें remaining profit को भी distribute कर देना। Now let us see how this will be shown in profit and loss appropriation account. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस होता है। नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़ का है और ये काफ़ी है हमारे पास कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमल्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है हमें। 55,000 रुपीज़ फर्स्ट पार्टनर का है, देन कपिल 45,000। इस तरीके से आउट ऑफ 6 लाख 1 लाख इज अप्रोप्रिएटेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन रिमेनिंग प्रॉफिट जो बच रहा है इसे हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं और ये प्रॉफिट इक्वली बटेगा पार्टनर्स को, लेकिन ये भी करंट अकाउंट में जाएगा, कमल्स करंट अकाउंट एंड कपिल। सो वी विल क्लोज इट। 6 लाख है तो 6 लाख रुपीज़ में से 1 लाख लेस करेंगे तो आएगा यहाँ 5 लाख रुपीज़। 5 लाख विल बी गिवन टू पार्टनर्स इक्वली। सो 2,50,000 रुपीज़ फर्स्ट पार्टनर को एंड रिमेनिंग 2,50,000 रुपीज़ सेकेंड पार्टनर को। सो दिस इज हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर्ड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21।
Simran and Rima are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Their capitals on 31st of March 2021 were rupees 2 lakh each. Now ये जो opening balance है, ये opening capital, because our year is for 31st March 2022, तो 31st March 2021 is the opening date, और interest on capital हमेशा opening balance पर दिया जाता है, never on closing balances. Fine. Whereas current account had a balance of rupees 50,000 and rupees 25,000 respectively. इनका current account भी दिया हुआ है. Now जब कभी भी क्वेश्चन में current account balance दिया होता है, इसका मतलब ये होता है कि capital account fixed है, और appropriation of profit हमेशा current account के माध्यम से होगा, ना कि capital account के थ्रू. Interest on capital is to be allowed at the rate of 5% per annum. The firm earned a net profit of rupees 3 lakh for the year ended 31st March 2022. Pass the journal entries for interest on capital and distribution of profit. Also prepare profit and loss appropriation account for the year. So let us see the solution. Now solution 21, calculation of interest on capital for the year ended 31st March 2022. For the first partner Simran. सिमरन का कैपिटल है रुपीज़ 2 लाख, फाइन, 2 लाख, और इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट सजेस्टेड इज 5% पर एनम. सो ये हो गया 10,000 रुपीज़. उसी तरीके से सेकेंड पार्टनर रीमा. रीमास कैपिटल इज ऑल्सो रुपीज़ 2 लाख, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और 5% पर एनम के हिसाब से इनका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, 10,000. It means total interest on capital for the year for both the partners is rupees 20,000. अब remaining profit. Remaining profit क्या होगा? हमारे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 3 लाख, उसमें से 20,000 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दे दिया. सो अवर रिमेनिंग प्रॉफिट इज रुपीज़ 2,80,000. which will be given to partners in their profit sharing ratio 3:2. मतलब हम 2,80,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो फर्स्ट पार्टनर सिमरन. सिमरन का प्रॉफिट कितना रहेगा? आउट ऑफ 2,80,000 दिस फर्स्ट रेशियो गोज टू सिमरन, दैट इज 3/5. अमाउंट इज 1,68,000. और सेकेंड पार्टनर है रीमा. इसका भी आउट ऑफ 2,80,000 सेकेंड रेशियो गोज टू सेकेंड पार्टनर 2/5. 5 मीन्स टोटल ऑफ 3 + 2. इट इज 1,12,000. So this is how the remaining profit will be distributed. Now let us see the journal entry and profit and loss appropriation account. सो जर्नल एंट्री 31st मार्च 2022 को हम अप्रोप्रिएट करेंगे. सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर सिमरन, सिमरन्स करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है. जब कभी भी कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करंट अकाउंट के माध्यम से होता है. एंड टू रीमा. सो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया था अभी, 10,000 है. सो प्रॉफिट में से 20,000 रुपीज़ का एप्रोप्रिएशन इस तरीके से हो गया. बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स. एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. अब हम रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्च 31st को ही. सो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सिमरन्स करंट अकाउंट एंड टू सेकेंड पार्टनर रीमास.
सो आउट ऑफ 3 लाख अगर 20,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में चला गया तो बचा कितना हमारे पास 2,80,000 बचा। और इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब हमने लिखा तो 1,68,000 फॉर द फर्स्ट पार्टनर एंड 1,12,000 फॉर द सेकेंड पार्टनर बीइंग प्रॉफिट टू पार्टनर्स। इन द रेशियो क्या दिया हुआ है 3:2। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए हमें इसे क्रेडिट साइड ही लिखना है 3 लाख रुपीज़। अब इसी का अप्रोप्रिएशन है सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिमरन करंट अकाउंट ₹10,000 और रीमा $10,000। सो 3 लाख में से 20,000 रुपीज़ इस तरीके से पार्टनर्स को चला गया। अब रिमेनिंग जो बच रहा है उसे हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं और रिमेनिंग जो प्रॉफिट है उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 में पार्टनर्स को पे करते हैं। सो सिमरन, और ये भी करंट अकाउंट में जाएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, एंड रीमा। फर्स्ट पार्टनर को दिया हमने 168 और सेकेंड पार्टनर को 1,12,000। थ्री लाख और रिमेनिंग प्रॉफिट है ₹2,80,000 जिसे हमने 3:2 में ब्रेक किया है। सो दिस इज़ हाउ द सोल्यूशन इज़ टू बी मेड। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने पूरा वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा। इन केस you are having any doubt, you please put it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.